है, लेकिन ईरान ने साबित कदमी से ये साबित किया और दुनिया के कंसर्न ने ये साबित किया कि जारियत का दौर नहीं, अमेरिका का गुरूर नहीं, इसराइल का टेररिज्म नहीं। मुबारक हो ईरानी अवाम को, मुबारक है अमन के हक में तहरीक चलाने वाले लोगों को। उसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, उसमें इसराइल के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वहां भी अमन का नारा दिया, और बाकी ममालिक में भी किसने कितना रोल अच्छा किया। जितने भी इस जंगबंदी में, जिसने भी इस गुरूर को तोड़ने में रोल अदा किया, वो मरहबा के मुस्तहिक है। सलाम है हमारी तरफ से, और उम्मीद यही है कि जंग के बादल हमें मंजूर नहीं। ईरानी अवाम ने जो तारीख लिखी है, तारीख जो लिखी है वो तारीख रहेगी, और हमारे फ्यूचर को बनाने में उनका जो रोल, अमन के इस सिलसिले में प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, वो काबिल तहसीन है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और कुछ वो कुव्वतें जिन्होंने कल तक बातचीत करने से इनकार किया, जो सिविलाइजेशनल तहजीबों को भी तहस नहस करने की धमकियां दे रहे थे, को महज इस वजह से सजा दी रही थी वहां की बच्चियों को मारकर, वहां उनके सुप्रीम लीडर को और बाकी लीडरों को कत्ल करके ये मैसेज देना चाहते थे, क्या हम हैं तो सब कुछ है, हमें अमन चाहिए आलमी सतह पर। और खुद एक और मुल्क जो इस जंग में ज्यादा ही सफी अव्वल में रहा दहशत को फैलाने, हमें कहना नहीं कि शायद जंग के बादल टल गए। कल ही आपने देखा होगा इसराइल ने यकतरफा तौर पर जो उन्होंने तहस नहस कुवैत में, लेबनान में कितने लोगों को मारा। जाहिर है कि इसराइल तनहा हो रहा है बैनुल अक़वामी अवाम की सफों में, और इसी वजह से वो इस था को भी, इस आलजी जंगबंदी से भी नाखुश है। लेकिन ईरान ने साबित कदमी से ये साबित किया, और दुनिया के कंसर्न ने ये साबित किया कि जारियत का दौर नहीं, अमेरिका का गुरूर नहीं, इसराइल का टेररिज्म नहीं। मुबारक हो ईरानी अवाम को, मुबारक है अमन के हक में तहरीक चलाने वाले लोगों को। उसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हैं, उसमें इसराइल के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वहां भी अमन का नारा दिया, और बाकी ममालिक में भी किसने कितना रोल अच्छा किया। जितने भी इस जंगबंदी में, जिसने भी इस गुरूर को तोड़ने में रोल अदा किया, वो मरहबा के मुस्तहिक है। सलाम है हमारी तरफ से, और उम्मीद यही है कि जंग के बादल हमें मंजूर नहीं। ईरानी अवाम ने जो तारीख लिखी है, तारीख जो लिखी है वो तारीख रहेगी, और हमारे फ्यूचर को बनाने में उनका जो रोल, अमन के इस सिलसिले में प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, वो काबिल तहसीन है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और कुछ वो कुव्वतें जिन्होंने कल तक बातचीत करने से इनकार किया, जो सिविलाइजेशनल तहजीबों को भी तहस नहस करने की धमकियां दे रहे थे, को महज इस वजह से सजा दी रही थी वहां की बच्चियों को मारकर, वहां उनके सुप्रीम लीडर को और बाकी लीडरों को कत्ल करके ये मैसेज देना चाहते थे, क्या हम हैं तो सब कुछ है, हमें अमन चाहिए आलमी सतह पर। और खुद एक और मुल्क जो इस जंग में ज्यादा ही सफी अव्वल में रहा दहशत को फैलाने, हमें कहना नहीं कि शायद जंग के बादल टल गए। कल ही आपने देखा होगा इसराइल ने यकतरफा तौर पर जो उन्होंने तहस नहस कुवैत में, लेबनान में कितने लोगों को मारा। जाहिर है कि इसराइल तनहा हो रहा है बैनुल अक़वामी अवाम की सफों में, और इसी वजह से वो इस था को भी, इस आलजी जंगबंदी से भी नाखुश है।